ये साधु और जवान लड़की का सफर बस एक सफर नहीं था, एक अग्नि परीक्षा थी। साधु ने अपना छोटा सा पोटला बांधा और जोतिजा के साथ शहर की तरफ निकल पड़ा। जंगल का रास्ता ऐसा जैसे प्रकृति का एक पुराना मंदिर। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे। जमीन पर सूखे पत्तों की चरमराहट और दूर कहीं एक जानवर की दहाड़ जो हवा को भी कांपने पर मजबूर कर दे। ज्योतिषा का रंग सफेद पड़ गया। उसके हाथ साधु के कपड़े का कोना इतनी मजबूती से पकड़े हुए जैसे छोड़ते ही वो कहीं गुम हो जाएगी। 10 घंटे का सफर, पैर छिल गए, कपड़े पसीने से भीग गए और तभी पेड़ों के बीच एक परछाई हिली। अगले ही पल एक जोर की दहाड़ और सामने एक टाइगर, वही दाग उसके माथे पर जो ज्योतिषा पहचान गई। उसकी सांसें रुक गईं। याद आया कैसे यही टाइगर उसके रखवालों को छीन भीन कर चुका था। साधु की आंखों में एक अजीब सी आग भड़क उठी। हथियार कुछ नहीं, सिर्फ एक लंबी लकड़ी और हौसला। टाइगर ने हमला किया। साधु ने जोर से उसके शरीर पर वार किया। जंगल का सारा सन्नाटा एक पल में टूट गया, पर टाइगर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक पल ऐसा आया जब टाइगर के दांत साधु के हाथ में घुस गए। खून बहने लगा। ज्योतिषा चीख उठी, भागिए! लेकिन साधु एक भगोड़ा नहीं था। कुछ देर बाद साधु ने वो लकड़ी जैसे तैसे टाइगर की आंख में घुसा दी और टाइगर जमीन पर धराशायी हो गया। साधु के हाथ लहू से लाल, चलना मुश्किल हो गया था। ज्योतिषा ने सोचा शायद अब साधु नहीं बचेगा, पर कुछ देर और चलने के बाद पेड़ों के बीच कुछ चमका। एक बड़ा सा बंगलो, सफ़ेद दीवारें, शीशे की खिड़कियां जैसे अभी अभी साफ की गई हों, पर जंगल के बीच इतनी शान शौकत, ना कोई नाम ना कोई प्रचार। कैसे हो सकता है? ज्योतिषा ने धीरे से पूछा, ये जगह कौन रख सकता है? साधु के मन में भी यही सवाल था, पर हाथ के दर्द ने सोचने का वक्त ही नहीं दिया। और तभी बंगलों का बड़ा सा दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर से एक लंबा बटलर निकला, सूट में, चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक मुस्कुराहट। उसने धीरे से कहा, स्वागत है। मेरे मास्टर घर पे नहीं है। अगर वो होते तो आपको आसरा ज़रूर देते। आइए। पर जंगल के बीचों बीच एक बंगला, क्या था इसका राज? और अब क्या होगा इस सफ़र का असली सच?